कहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा एक काम कीजिए ना, नट्टू काका को फोन करके पूछिए कि क्या उन्होंने ये माल मंगवाया था। वो गोनी पे नट्टू काका का सिर्फ नाम लिखा है, नंबर नहीं लिखा है, और उनका नंबर मेरे मोबाइल घर पे है। टप्पू के पापा मैं ऊपर जाके फोन लेके आती हूँ। अरे बिरे, इतने धूप में तो कहाँ घर पे जाएगी। जेठालाल तुम बहाना मत बनाओ। अय्यर भाई एक मिनट शांति रखिए आप। मेरे पास नंबर है ना, नट्टू काका का नंबर सेव किया हुआ है, बात कर लो। जेठालाल तुम पहले की तरह फोन स्पीकर पर रखो, क्योंकि हम सब लोगों को मालूम पड़ना चाहिए क्या बात हो रही है। हाँ भाई सुनो, सब सुनो, मुझे कुछ छुपाना नहीं है। हाँ हिचकी बागा अचानक ये हिचकी क्या शुरू हो गई? नट्टू काका आपको हिचकी आ रही है, मतलब आपको कोई दिल से याद कर रहा है। लेकिन बागा ये हिचकी मैं बंद कैसे करूं? आप एक काम कीजिए नट्टू काका, आप भी किसी को एकदम दिल से याद कीजिए और आपकी हिचकी ट्रांसफर कर दीजिए। वेरी गुड आइडिया बागा, लेकिन मुझे दिल से कौन याद कर रहा है ये पता कैसे चलेगा? ये कहना तो बहुत मुश्किल है नट्टू काका, क्योंकि आपके चाहने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। हाँ सो तो है। लीजिए नट्टू काका, आपको याद करने वाले का फोन आ गया। बागा ये तो अननोन नंबर है। मतलब कोई अननोन आपको याद कर रहा था। फोन उठा के बात कर लीजिए, नोन हो जाएगा। हेलो नट्टू काका स्पीकिंग, हु इज दिस फ्रॉम ऑपोजिट साइड? हाँ नट्टू काका मैं बोल रहा हूँ। हेलो सेठ जी। हाँ अच्छा तो कब से आप मुझे याद कर रहे थे? कब से मैं याद कर रहा था मतलब? सेठ जी अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे हिचकी आना शुरू हुई है, तो बागा ने मुझे बताया कि नट्टू काका आपको जरूर कोई दिल से याद कर रहा होगा, उतने में ही आपका फोन आया। अच्छा तो सेठ जी अब आप मुझे याद करना बंद कर दीजिए। जब तक आप मुझे याद करना बंद नहीं करेंगे तब तक मेरी हिचकी बंद नहीं होगी। अरे नट्टू काका आपकी हिचकियां को ढिचकियां करो और मेरी हिचकी सुनो। मेरा मतलब है मेरी बात सुनो। 1 मिनट सेठ जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप किसके फोन से मुझे फोन कर रहे हैं? वो मेहता साहब के फोन से। तो फिर आपका मोबाइल कहाँ है? अरे भाई मेरा मोबाइल घर पे है और मैं सोसाइटी कंपाउंड में हूँ, इसीलिए मेहता साहब के मोबाइल से बात कर रहा हूँ। अभी मेहरबानी करके आप मुझे सवाल पे सवाल मत पूछो, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन सेठ जी आपने अभी तक मुझे कोई सवाल पूछा ही नहीं, तो मैं जवाब कहाँ से दूंगा? पहले आप मुझे सवाल तो पूछिए। नट्टू काका आपने किसी को कुछ ऑर्डर दिया था? सेठ जी मैं कैसे किसी को ऑर्डर कर सकता हूँ? सेठ आप हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं तो आपके ऑर्डर का पालन करने वाला चिट्ठी का चाकर हूँ। देखा ऑर्डर जेठालाल नहीं दिया था और खाली पॉकेट नट्टू काका पे डाल रहे हैं। अरे अय्यर भाई 2 मिनट शांति रखो ना बबीता जी। ये अच्छा नट्टू काका, यहाँ हमारी सोसाइटी में 3 ट्रक आए हैं और ट्रक के अंदर की गोनी पे आपका और बग्गा का नाम लिखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपने ऐसा क्या ऑर्डर दिया था कि आपका माल इधर हमारी सोसाइटी में इधर आ गया है? सेठ जी उस गोनी में क्या है? एक मिनट चालू रखो। क्या हुआ? वहाँ कुछ बात चल रही है। क्या है जेठालाल, क्या है बोरी में? गेहूं। गेहूं? नट्टू काका एक गोनी में गेहूं है। गेहूं? हाँ? आपने गेहूं का ऑर्डर दिया था? गेहूं का ऑर्डर? 1 मिनट प्लीज सेठ जी, लेट मी चेक विद बागा। होल्ड ऑन सेठ जी, मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ। सेठ जी अब हम दोनों स्पीकर पे हैं। बागा सेठ जी पूछ रहे हैं कि हमने किसी को गेहूं का ऑर्डर दिया था? हाँ सेठ जी, मैंने कल ही गेहूं का ऑर्डर लिखवाया था।
आता बोला। मुझे पक्का पता था कि ये ट्रक जेठालाल का ही निकलेगा। अब तो हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। खाली पीली हम लोगों पे भड़क रहे थे। अरे एक मिनट शांति रखो भाई, मुझे बात करना दो। एक मिनट शांति रखो। ए ऑर्डर है सुअर, तेरे ऑर्डर की वजह से यहाँ सोसाइटी में मेरा नाम का ऑर्डर निकल चुका है। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। समझा नहीं बड़े, तूने गेहूं का ऑर्डर दिया तो तेरा गेहूं के ऑर्डर की डिलीवरी तुझे कहाँ मिलनी चाहिए? नट्टू काका के घर के एड्रेस पे। तब ट्रांसपोर्ट वालों ने तेरा गेहूं की डिलीवरी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में क्यों की? अरे बाप रे, हमारे गेहूं आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच गए। तो नट्टू काका, ओ नो, ये तो गड़बड़ हो गई। इधर पूरा सोसाइटी कंपाउंड तुम्हारे 3 ट्रक से जाम हो गया है। 3 ट्रक? और तूने 3 ट्रक भर के गेहूं का ऑर्डर दिया है? तूने क्या होलसेल में गेहूं बेचने का धंधा चालू किया है? नहीं सेठ जी। भागा, अगर तू मेरी पीठ के पीछे छिप छिप के अनाज सप्लाई करने का साइड बिजनेस कर रहा है तो यह मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। पता तेरे इस गेहूं की वजह से यहाँ पूरी सोसाइटी में मेरी इज्जत का आटा हो गया है। लेकिन सेठ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने आपकी पीठ के पीछे अनाज सप्लाई करने का कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है। ये बात सच है कि मैं कल गेहूं का ऑर्डर लिखवाने गया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता 3 किलो गेहूं 3 अलग-अलग ट्रक में क्यों भेजे? क्या? 3 किलो? भागा 1 kg पर ट्रक। सच में? एक मिनट रुका, एक मिनट शांत रहिए। भागा, तूने सिर्फ 3 किलो गेहूं का ऑर्डर दिया था? हाँ सेठ जी, मैंने सिर्फ 3 किलो गेहूं का ऑर्डर लिखवाया था, वो भी हमारी गली के किनारे पे किराने वाले कारिया काका है, उनकी दुकान से। बोला। अरे तो फिर यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में 3-3 ट्रक गेहूं के किसने भेजे? और बोरी पे नट्टू काका और बाघा का नाम कैसे लिखा हुआ है? सेठ जी, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी ऑल्सो। सेठ जी, नट्टू काका ये कह रहे हैं कि गोनी पे हमारा नाम क्यों लिखा है ये उनको भी नहीं पता। सेठ जी, 3 ट्रक भर के गेहूं का ऑर्डर तो मैं सपने में भी नहीं दे सकता। वो काका ठीक है, नटू काका ठीक है, थैंक यू। बागा, स्टिल आई एम इन कंफ्यूजिंग स्टेट कि गेहूं के गोनी पे हमारा नाम किसने लिखा होगा। नीटू नट्टू काका। बता साहब, अब बोलो। हाँ वो सब तो ठीक है जेठालाल, लेकिन एक बात अभी भी समझ के बाहर है कि अगर नट्टू काका और बाघा ने इस गेहूं का ऑर्डर नहीं किया तो फिर इन सब बोरियों पे नट्टू काका और बाघा का नाम कैसे लिखा हुआ है? यहाँ क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन है वो बुड़बक जो हम लोग के साथ ऐसा बेहुदा खेल खेल रहा है? उसे शर्म नहीं आती? कौन है वो? ये सब ट्रकें किसकी है? किसकी भी एक ट्रक है, वो मेरे सामने आ। बाबूजी, बाबूजी, अरे कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है? बाबूजी, मैं वो ट्रक ड्राइवर को उठा कर पूछता हूँ, ये किसकी ट्रक है? अरे वो किसकी ट्रक है? अरे वो बाबूजी, बाबूजी मानवता, Over. मानवता मत छोड़िए बाबूजी, मानवता। वो बेचारा 4 दिन से सोया नहीं है, उसको सोने दीजिए बाबूजी। और मैं तो कहता हूँ आप भी थोड़ी देर घर पे जाके आराम कीजिए। सही बात है, सही बात है। चाचा जी पापी संभालिए। पापा जी शांत हो जाइए। चाचा जी आप एक काम कीजिए, आप घर जाके आराम से सो जाइए, यहाँ हम लोग संभाल लेंगे। और आपकी जरूरत होगी तो आपको बोल देंगे। बाबूजी, आप घर पर जाइए, अगर ट्रक के ड्राइवर भाई मिल जाएंगे तो हम आपको बुला लेंगे। वापस बुला लेंगे, वापस बुला लेंगे। अभी आप जाइए बापूजी प्लीज। बापूजी, हाँ।
जेठालाल, वैसे जिस बोरी पे नट्टू काका और बाघा का नाम लिखा हुआ है, उस बोरी पे किसी भेजने वाले का नाम पता कुछ लिखा हुआ है? अगर वो होगा तो हमें कोई सुराग मिल जाएगा। देखा तुमने? हाँ? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे तो देखो भाई। हाँ ठीक है, देखता हूँ। गांव वाला पता चल गया ये ट्रक किसकी है और अंदर का माल किसका है। किसका किसका है भाई, किसका? जल्दी बताइए। अय्यर भाई का। इधर गोनी पे अय्यर भाई का नाम लिखा है। मेरा जेठालाल, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं चावल खाने वाला आदमी, मेरे को कोई गेहूं क्यों भेजेगा? वो तो भाई तुम जानो और गेहूं बेचने वाला जाने, हमको क्या पता। हाँ भाई बराबर। अय्यर भाई, आप सबसे पहले तीनों ट्रक सोसाइटी के बाहर निकलवाइए, हम बाद में ये चर्चा करेंगे कि ये माल किसने भेजा और क्यों भेजा। पापड़लाल, मैं कैसे ये ट्रक बाहर भेजेगा? अरे ये माल मेरा है ही नहीं। और नाम लिखा हुआ है ना आपका। मैं आकर चेक करता है। आओ देखो, आओ। जेठालाल, सीधा खड़ा रहो। अय्यर, क्या हुआ? किसका नाम लिखा है? अभी तो नाम तो मेरा ही लिखा है। देखो जेठालाल, तुम 2000 बार इस ट्रक के ऊपर चढ़े थे, क्या तुमने तो मेरा नाम नहीं लिखा है? अय्यर भाई जरा ठीक से देखो, गोनी पे अक्षर देखो बराबर। वो साई क्या खड़ी में बड़ा ब्रश डुबो के लिखा गया है। मेरे पास एक ही साई क्या खड़ी है या बड़ा ब्रश। सबिता जी, ये मतलब अय्यर क्या बोल रहे हो? मेरा नाम आया कैसे? सब रस्सी खोलना। हाँ हाँ आओ भाई आओ। आपका नाम, तुम्हारा नाम भी है? ऐसे? आहो, मेरा नाम? आता बोला अभी एक काउंट में तो आपका भी नाम निकला है, हैं? वो ये नबी नशीन है, इसका मलिक है ना उसका मलिक होना, वो सब क्या बोल रहे थे? इनका नाम कैसे शक है? हमारा नहीं है। बराबर है, पर अभी सबूत मिल गया है तो क्या करें? कठिन है भाई। यहाँ पे हम सब लोगों के नाम है। क्या? सबका नाम है? सबका नाम है? एक मिनट, सबका मतलब ये माल मेरे अकेले का नहीं है, हम सब लोगों का है। सब डॉक्टर दादी, ये आपके नाम की गोनी। मेरा भी है। मेहता साहब, ये आपके नाम की गोनी है इधर। तारक, आपका नाम? मेरा नाम? एक मिनट भाई। अब्दुल, तेरे को भी गोनी भेजा है। अब्दुल, तेरा भी नाम है? मेरा नाम भी। हाँ। ये ले, तुम्हारा नाम का भी गोनी है। मेरा नाम? ये हम सब लोगों का माल है ये तो। अय्यर भाई आप मुझे भूल गए, आपने मेरा नाम नहीं लिया। पोपड़लाल, मैं तुमको भूला नहीं हूँ, तुम्हारा नाम ही नहीं है। होगा होगा, मेरे नाम की गुनी भी होगी, आप जरा ठीक से देखिए ना। पोपड़लाल, तुम्हारा नाम का गोनी नहीं है इधर। अरे अय्यर भाई ठीक से देखो, मेरे नाम की गुनी जरूर होगी, देखो अब जरा बराबर। पोपड़लाल, तुमको मेरे पे यकीन नहीं हो ना तो तुम खुद आकर देख लो। ठीक है,
मैं चेक करता हूँ। मेरे को नट्टू काका, अय्यर भाई, जेठालाल साहब, ऐसे कैसे मेरे नाम की गुणी नहीं है? आप सबके नाम की गुणी है, सिर्फ मेरे नाम की गुणी नहीं। अय्यर भाई, आप गेहूं नहीं खाते फिर भी आपके नाम की गुणी है, बस मेरे ही नाम की नहीं है। अरे ये तो पत्रकार पोपटलाल के साथ अन्याय है। माना कि मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन गेहूं तो मैं भी खाता हूँ ना। क्या कुंवारे इंसान को आप लोगों की तरह गेहूं की गुणी पाने का अधिकार नहीं है? रिलैक्स पोपटलाल भाई, आप हमारे को नहीं रख लो। नहीं कोमल भाभी, मुझे सिर्फ मेरे हक की गुनी चाहिए। सही बात है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और वहाँ तो नाम भी नहीं है। अरे वही तो बोल रहा हूँ, क्यों नहीं लिखा है मेरा नाम? वो तुम्हारी शादी नहीं हुई ना इसलिए। जेठालाल, शादी का गुणी से क्या लेना देना? शादी का तो गुणों से लेना देना होता है। नहीं पोपटलाल, क्या है कि गोनी स्त्रीलिंग है ना, और असल में मेरे ख्याल से किसी स्त्रीलिंग पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ है। मजाक मजाक मजाक, बस हर वक्त मेरी शादी को लेके आप लोग मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है मेहता साहब। अगर आपके नाम की गुणी नहीं निकलती ना, तब आपको पता चलता कि यहाँ कैसे फील होता है। क्या भाई, क्या चल रहा है ये? अरे पोपट भाई शांत हो जाइए, निराश मत होइए। सोसाइटी की सभी बहनें आपके साथ है। थैंक यू। और पोपट भाई, ये ट्रक में आपकी गुणी नहीं है तो क्या हुआ, शायद दूसरे ट्रक में आपकी गुणी होगी। हम सब जाके देखते हैं। थैंक यू। चलो बहनों। अरे ओ बहनों रुको, तुम रहने दो, हम जेंट्स लोग देखते हैं। नहीं, तुम लोगों में से कोई नहीं जाएगा। मेरी गुनी सिर्फ मेरी बहनें ढूंढेंगी। मेरी बहनें जाएंगी, मुझको गेहूं दिलाएंगी। मेरी बहनें जाएंगी, मुझको गेहूं दिलाएंगी। जीवन की गत भी न्यारी है साहब, किसी को कुछ मिले तो टेंशन है, ना मिले तो भी परेशानी। अब देखिए ना, गोकुलधाम सोसाइटी में सबके नाम की बोरियां निकल गई तो सारे के सारे टेंशन में है कि आखिर ये बोरियां भेजी किसने। और पोपटलाल के नाम की बोरी नहीं निकली तो डबल परेशानी में है कि आखिर मेरे नाम की बोरी क्यों नहीं है। ये ट्रक का ट्विस्टर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर किसने भेजे है ट्रक, किसने भेजी है बोरियां? लेकिन टेंशन और हंगामा अभी तो क्या है साहब, अभी तो ये तूफान के पहले की शांति है। हाहाकार तो तब मचेगा जब चट यमला पगला दीवाना पार्ट 2 के सुपरस्टार लेजेंडरी एक्टर द हीमैन धर्मेंद्र साहब गोकुलधाम सोसाइटी में कदम रखेंगे। तब सोचिए कितना बड़ा हंगामा होगा। आखिर क्या राज है धर्मेंद्र साहब के इन ट्रकों को भेजने में? और इसके लिए आपको सोमवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कल शनिवार की रात ठीक 9 बजे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 1 घंटे का स्पेशल मेगा एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, जिस एपिसोड में धर्मेंद्र साहब आएंगे। भूलिएगा मत, कल शनिवार की रात ठीक 9 बजे 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, और उसके बाद 10 बजे। वाह वाह क्या बात है, भूलिएगा मत मेरे साथ देखना। और तब तक ये सोचिए क्या करेंगे धर्मेंद्र साहब गोकुलधाम में आके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.